इसका मतलब सनातन इतना आसान है कि जो चाहे वो महामंडलेश्वर बन जाए, है ना। तो अच्छा शुरुआत नहीं है सनातन के लिए, छिना जाएगी इनकी महामंडलेश्वर पद। 24 घंटे के अंदर महामंडलेश्वर पद होना, मठाधीश हो जाना, शंकराचार्य बन जाना, ये तो सनातन में न हुआ है और न आज तक होगा। और हम भी चाहेंगे कि इनका छिना जाए, है ना। इतना ईजी में महामंडलेश्वर पद नहीं मिलना चाहिए। मौला बनता है ईजी में, है ना। मौला ईजी में बन जाता है। आज आप दाढ़ी बढ़ा लीजिए, दाढ़ी 2 फीट की हो गई तो आप मौला बन गए, है ना। सनातन में ऐसी नहीं होती है। सनातन में तो वैराग से गुजरना पड़ता है। आप नागा और नागा साधु को देखे होंगे टीवी पर, है ना, किस तरह से वो महाकुंभ में आ रहा है, महाकुंभ में जा रहा है। अभी महाकुंभ के बाद कहाँ चला जाएगा ना हमको पता है, ना आपको पता है। महाकुंभ में रोज नए नए चीजें सामने आ रही हैं। हमारे बॉलीवुड अभिनेत्री जो हैं वो कई सालों के बाद बॉलीवुड में री एंट्री करती है और आते ही धमाका करती हैं कि अब वो संन्यास ले रही हैं, अखाड़ा ये किन्नरों के साथ में मिल रही हैं और उनका एक नया नाम दिया जाता है। तो क्या इससे जो सनातन है उस पर कोई असर पड़ेगा? क्या और लोग भी प्रेरित होंगे इस तरह से संन्यास लेने के लिए? संन्यास लेने के लिए प्रेरित थोड़ी होना पड़ता है, वो तो अंतरात्मा का आवाज़ है, अंतरात्मा का आवाज़ है संन्यास लेना। और सनातन के लिए तो बहुत खुशी की बात है। कोई भी तो आया, बॉलीवुड छोड़ के आए या कोई भी छोड़ के आए, इस्लाम छोड़ के आए, कुछ भी छोड़ के आए, हम लोग चाहते हैं तो। और खुशी की बात है भी, नो डाउट। लेकिन सवाल उठता है कि आपका जो पिछले वाली जो लाइफ रही है, आप सनातन से जुड़ सकते हैं, हम भी जुड़ सकते हैं, आप लोग भी हैं और कोई भी जुड़ सकता है। लेकिन महामंडलेश्वर पद की उपाधि दे देना, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन उठ जाता है। सनातन से जुड़ना नो डाउट अच्छी बात है, सनातन की संख्या बढ़ेगी, है ना। लेकिन सनातन का मतलब साधना है, तप है, योग है, वैराग्य है। वैराग तो बहुत बड़ा चीज़ होता है ना। आपने वैराग्य कब किया, तप कब किया, साधना कब किया? महामंडलेश्वर की उपाधि लेने से पहले तो कम से कम ये सब चीज़ से गुजरना पड़ेगा आपको। आज आप आई हैं, आज शाम में आपको महामंडलेश्वर पद की उपाधि दे दी गई, तो यहाँ पर सनातन धर्म थोड़ा सा विरोध करेगा। कुछ अखाड़ा, कोर्ट नहीं, ये तो सनातन की बात है, कोर्ट में जाना भी नहीं है। जितने भी अखाड़ा हैं वो लोग फैसला लेंगे कि इनको महामंडलेश्वर कंटिन्यू रखा जाए कि हटा दिया जाए। हमारे विचार से तो हटा देना चाहिए था, क्योंकि महामंडलेश्वर जो पद है वो छतरी मिलेगी, है ना। आप छतरी लेके चलेंगे तो उस लायक आप, इसका मतलब सनातन इतना आसान है कि जो चाहे वो महामंडलेश्वर बन जाए, है ना। तो आपके पास ही पैसा है, आप दे दीजिए 2 करोड़ किसी अखाड़ा को, है ना, आपको महामंडलेश्वर बना देगा, है ना। तो अच्छा शुरुआत नहीं है सनातन के लिए। मतलब ये और सवाल आप उठा रहे हैं कि वो पैसे देकर के महामंडलेश्वर के जो उपाधि हाँ उन्होंने हाँ, दी है। एक अखाड़ा और गई थी, हम नाम नहीं लेंगे, उस अखाड़ा में वो रिजेक्ट हो गई थी, उस अखाड़े में वो रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद फिर वो किन्नर अखाड़ा में गई हैं और पहला डिमांड इन्होंने कर दिया था कि हमको महामंडलेश्वर बना दीजिए। उधर से ओके भी हो गया कि हम आपको बना देंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं सनातन का ये मजाक उड़ाया जा रहा है कि कोई सनातन का भी मजाक तो आकर के नहीं, एक तो कुछ। कि सनातन बढ़े, एक तो सनातन की संख्या बढ़ा, लेकिन बढ़ने का जो तरीका है ना, महामंडलेश्वर पद नहीं मिलना चाहिए था इनको, भगवा में रंग देना चाहिए था। कुछ साल तक तपस्या, वैराग्य और साधना, ये सबसे गुजरना चाहिए था। उसके बाद यदि उस लायक रहती तो महामंडलेश्वर का पद मिलता। अभी तत्काल एक ही दिन मिल गया है, ये जो है सो विरोधाभास है। और हम समझते हैं कि आने वाला दिन में महाकुंभ के बाद जितना भी अखाड़ा इंडिया में है वो आपस में जो मीटिंग करेंगे इसके लिए। और हमको लग रहा है कि छिना जाएगी इनकी महामंडलेश्वर पद। लेने का तरीका ठीक नहीं है। 24 घंटे के अंदर महामंडलेश्वर पद होना, मठाधीश हो जाना, शंकराचार्य बन जाना, ये तो सनातन में न हुआ है और न आज तक होगा। और हम भी चाहेंगे कि इनका छीना जाए, है ना। इतना ईजी में महामंडलेश्वर पद नहीं मिलना चाहिए। मौला बनता है ईजी में, है ना। मौला ईजी में बन जाता है। आज आप दाढ़ी बढ़ा लीजिए, दाढ़ी 2 फीट की हो गई तो आप मौला बन गए, है ना। सनातन में ऐसी नहीं होती है। सनातन में तो वैराग से गुजरना पड़ता है। आप नागा और नागा साधु को देखे होंगे टीवी पर, है ना, किस तरह से वो महाकुंभ में आ रहा है, महाकुंभ में जा रहा है। अभी महाकुंभ के बाद कहाँ चला जाएगा ना हमको पता है, ना आपको पता है। रहेगा तो इसी हिंदुस्तान में, लेकिन नागा लोग फिर कहाँ चले जाएंगे तो ये तो हमको आपको सबको पता है ही है। तो ये कहाँ जाएंगी, ममता कहाँ जाएंगी? ममता को तो बोला गया है कि आप शायद बॉलीवुड का ऑफर यदि आता है तो आप बॉलीवुड का भी काम कर सकती हैं। अरे ऐसे मत करो,
सनातन का जो समुद्र मतलब है एक तरफ से सनातनी है और दूसरी तरफ से और हर चीजों के लिए स्वतंत्र है। नहीं, सनातन का प्रचार आप कर सकती हैं, लेकिन फिल्म के थ्रू नहीं। आप ऐसे प्रचार करिए ना। आप मानिए मतलब किसी उनको इस तरह की उनको बंदिश नहीं बोला गया रखा है, गया बोला है। गया है, अच्छा। नहीं बोला गया है कि सनातन का फिल्म के थ्रू भी यदि प्रचार हो तो आप सनातन में जा सकते हैं, सनातनी होते हुए फिल्म में जा सकते हैं। तो ये भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है हम लोगों को, है ना। क्या फिल्म में जाएंगे तो फिल्म का एक चमक दमक अलग है, और सनातनी लोग जो हैं वहाँ जो अखाड़े वाले हैं उनका चमक दमक अलग है। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो इस पर निर्णय अखाड़ा वाले लोग ले लें तो ज़्यादा बेहतर है सनातन के लिए।